करेंगे पिथौरागढ़ की लिपुलेख रोड में लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली ये रोड लखनपुर के पास कई दिनों से बंद है। इस दौरान बीआरओ रोड खोलने में जुटा है, लेकिन तभी ये बड़ी पहाड़ी दरक कर रोड से होते हुए काली नदी में जा गिरी। दरकती पहाड़ी को बीआरओ के वर्कर ने पहले ही देख लिया था, इसलिए वो वक्त रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। लिपुलेख रोड में लखनपुर और गर्भाधार में लगातार बड़ी बड़ी पहाड़ियां गिर रही। पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड लखनपुर में बंद है, जिसके चलते आदि कैलाश यात्रियों के साथ सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में फंसे हुए लोगों को एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर निकाल रहे हैं। एसडीआरएफ और जवानों ने अभी तक 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस रोड में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरक रही हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रास्ता खुलने में 4 से 5 दिन का वक्त सुनो, आराम से रुको बात उठा के आराम से सुनो, ऐसा घसीटो मत ना, आराम से सुनो, आराम से रुको बात उठा के आराम से सुनो, ऐसा घसीटो मत ना, आराम से। और अगली खबर है उत्तरकाशी से। यहाँ पर यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। डाबरकोट के पास मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर दोनों तरफ कई यात्री फंस गए हैं। यहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है और बारिश के बीच पहाड़ खासे कमजोर हो गए हैं, लिहाजा बार बार हाईवे बंद हो रहा है। हाँ, ये टूट रहा रोड कट लग गया। उत्तरकाशी में हेलगुगाड के पास बंद गंगोत्री हाईवे को बीआरओ ने खोल दिया है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने से हाईवे बंद हो गया था। हाईवे खोलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रोड खुलते ही बड़ी तादाद में फंसे वाहनों को निकाला गया। जिले में बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है जगह जगह पर, जिस पर जिला प्रशासन जनपद में नजर बनाए हुए है। और आज से राज्य में नदियों के किनारे और नदी की लैंड पर बने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। तो कोसी नदी पर बने हुए अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चलाया गया है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोसी नदी पर कई तरह के कच्चे और पक्के निर्माण हुए थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। पहले चरण में धार्मिक अतिक्रमण को हटाया गया था और अब नदी किनारे साथ साथ नदी की जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाया गया है। पौड़ी जिले में आज हुए हैं 3 हादसे। पहला हादसा धूमाकोट में, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। कार सवार सभी लोग गांव से पूजा करके देहरादून लौट रहे थे। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। दूसरा हादसा पल्ली गांव के पास हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोग घायल हुए। वहीं तीसरा हादसा हुआ कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर। एक स्कूटी सवार का एक्सीडेंट हुआ। सभी घायलों का कोटद्वार बेस अस्पताल में इलाज जारी है। टिहरी में अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेकर नई टिहरी कोतवाली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। बताया जा रहा है कि नई टिहरी कोतवाली क्षेत्र के बोराड़ी बाजार में फड़ लगाने वाले बुजुर्ग महिला ने कांग्रेसी नेता याकूब सिद्दीकी पर मारपीट करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला और उसके बेटे के साथ पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी और दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि मैं तुम्हारी फड़ हटा
खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक कमांडो ने खुदकुशी कर ली है। प्रमोद रावत कमांडो जिन्होंने खुद को गोली मार ली और सुसाइड कर लिया, अपने सरकारी क्वार्टर में ही आत्महत्या की है। प्रमोद रावत पौड़ी जिले का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि छुट्टी न मिलने से परेशान था, डिप्रेशन में था और इसी हालात में उसने AK-47 राइफल से खुद को गोली मार ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी ये जांच का विषय है और ये खुदकुशी है या एक्सीडेंटल डेथ, इसकी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। 16 जून तो बहुत दूर है, तो अभी छुट्टी की तो कोई तत्कालिक कोई ऐसी बात नहीं प्रकाश में आई है। जैसा मैंने बताया, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है या सुसाइड का मामला है। तो जब एक बार फोरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तब हम कुछ स्पष्ट कह पाएंगे। इन द मीनवाइल उसके मोबाइल फ़ोन की भी जांच कर रहे हैं, इसके साथियों से भी पूछताछ कर रहे हैं, उसके परिवार वालों से भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज जो मुझे बताया गया है, घर से इसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। कल ही इसकी फैमिली यहाँ आके इसके पास रह के गई है। उत्तराखंड में नाम बदलकर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला के बाद अब एक नया मामला चक्राता से सामने आया। द केरला स्टोरी जैसी ये कहानी आंखें खोलने वाली है कि कैसे पुरोला से लेकर चक्राता तक नाबालिग लड़कियां नाम बदलने वालों के निशानों पर है। 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही बताइए, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने ये वीडियो 30 मई की रात का है, जब हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में नाई का काम करने वाले ये दो मुस्लिम लड़के हॉस्टल में रहने वाली 15 साल की लड़की को चक्राता के कोटी कनासर लेकर पहुंचे। खबर है कि तीनों होम स्टे में रुकने के प्लान के साथ आए थे, पर जब आईडी चेक हुई तो बवाल मच गया। पता लगा कि हिंदू नाम वाले दोनों लड़के मुस्लिम। खबर है कि इससे पहले लड़की को भी नहीं पता था कि लड़के मुस्लिम हैं। दोनों में एक का ताल्लुक सहारनपुर और दूसरे का ढकरानी से है। लोकल लड़कों ने जब इनको पकड़ा तो खुद सुनिए इन्होंने अपना पूरा परिचय क्या दिया। तुम नाई का काम करते हो, कहाँ पे करते हो? पोंटा में बागरन चौक से बाईपास रोड जाता है, वहाँ पे करते हो। तो तुमने इसकी जान पहचान कैसी है तुमसे? 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही बताइए, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने 15 साल की लड़की हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और परिवार वालों की शिकायत पर राजस्व पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और दोनों पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वहीं रेगुलर पुलिस का कहना है कि अगर FIR ट्रांसफर होती है तो आगे एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को ट्रांसफर होगा तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस रेगुलर करेगी। बट हालांकि अभी तो रेवेन्यू पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश कराया, कोर्ट उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया वो दोनों लड़के को। बीते शुक्रवार को उत्तरकाशी के पुरोला में 9वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ ऐसा ही मामला सामने आया था। तब से पुरोला में तनाव है। अब चक्राता में लड़की को बहलाकर साथ घुमाने लाने की नई घटना सामने आई है और दोनों असल घटनाएं फिल्म द केरला स्टोरी से मिलती जुलती हैं। चक्राता क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का अंडरकवर ऑपरेशन है, जो पहाड़ के लिए बड़ा खतरा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पर 2-4 घटनाओं से एक पूरे समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट है, कुछ तबका है जो अंडर कवर, अंडर डिसेप्शन एक एजेंडे को परसू कर रहे हैं। इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन 2-4 बेवकूफ़ी की वजह से पूरी कम्युनिटी को हम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी घटनाएं कोई भी कर सकता है। साफ है कि एक हफ्ते के भीतर चक्राता से लेकर पुरोला तक नाबालिग लड़कियों को फंसाने वाली दोनों कहानियां आंखें खोलने वाली हैं कि कैसे शांत दिखने वाले पहाड़ों की आड़ में नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का गंदा खेल चल रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही बताइए, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने
टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा श्रम विभाग की दरों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए 7 जून को इंटरव्यू होना है। वहीं मामले में वीसी का कहना है कि विश्वविद्यालय में स्टाफ की लगातार कमी चल रही है, जिसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई है और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही नियुक्तियां की जाएंगी। अस्थाई रूप में हमें यहाँ पर इनको नियुक्त रखने की परमिशन दी जाए। इसके लिए हमने अभी एडवर्टाइजमेंट किया है। 7 तारीख को हमारा इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा है। और अगली खबर हरिद्वार से। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, यहां पर ओलंपिक पहलवानों के समर्थन में गंगा से प्रार्थना की। इस दौरान हरीश रावत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ चौधरी चरण सिंह घाट पहुंचे और हरीश रावत ने कहा, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, यही उनकी मां गंगा से भी प्रार्थना है। हम अपने पहलवानों का सपोर्ट करते हैं और उनकी मांगों के साथ खड़े हैं और उसके लिए वो माँ गंगा को आज एक अर्जी समर्पित करने के लिए आए हैं, एक चिट्ठी समर्पित करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया अपना इरादा, तो मैं भी उनके साथ, मैं हमारे सहयोगी सब लोग जो हैं ये लोग भी आए हैं। रुद्रप्रयाग से अगली खबर है। चारधाम यात्रियों में इस बार सबसे ज्यादा जोश केदारनाथ यात्रा के लिए दिख रहा है और इसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रियों की भारी भीड़ पहुंच रही है और गौरीकुंड की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं पैदल रास्तों की हालत क्या है। जाम भी लग रहा है रास्तों में, यात्रियों के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं है। हर दिन करीब 25,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा रही है। यही वजह है कि ऐसे हालात दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं आप रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड की ये तस्वीर, जहां पर लोग इतने ज्यादा पहुंच गए हैं, श्रद्धालु इतने ज्यादा हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पैदल रास्तों पर जाम जैसी स्थिति। हेमकुंड साहिब में मौसम साफ होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। भारी बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब कैसा नजर आ रहा है वो आप देखिए। 7 से 8 फीट तक बर्फ जमा है अभी और इस बीच संगत भी पहुंच रही है हेमकुंड साहिब। एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। पैदल मार्ग पर फिसलन है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ तैनात है। हर दिन करीब 1100 संगत यहां पर पहुंच रही है। 6 किलोमीटर का लंबा पैदल ट्रैक और उसके बाद ऊपर पहुंच रही है ये तमाम संगत। पैदल ट्रैक पर लगातार मौसम भी बदल रहा है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। चमोली में मलारी के कैलाशपुर में वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। शुक्रवार को वैली ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 16 अप्रैल को एक भारी गाड़ी की वजह से पुल टूट गया था, धौली नदी में समा गया था, जिसके बाद नीति घाटी के लोगों का संपर्क टूट गया था। साथ ही सेना के जवान भी बहुत देर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके बाद बीआरओ ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया, वैली ब्रिज को बनाकर तैयार किया। अब कल इस पर ट्रैफिक शुरू होगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से सैलानियों के लिए खोल दी गई है। इस बार फूलों की घाटी में लगातार मौसम बदल रहा है। पहले दिन लगभग 30 से 40 सैलानी और वन विभाग की टीम वैली ऑफ फ्लावर के लिए रवाना हुई। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक सैलानियों के लिए फूलों की घाटी खुल गई है। 500 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के फूल हर महीने खिलते हैं, जिनका दीदार करने के लिए हजारों की तादाद में देशी विदेशी सैलानी आते हैं। इस बार फूलों की घाटी में पल पल मौसम बदल रहा है। लगातार हो रही बारिश से फूलों की घाटी में रंग बिरंगे फूल भी खिलने लगे हैं। क्या आप जानते हैं हल्द्वानी की पहचान सिर्फ हल्दू के पेड़ से नहीं होती है, बल्कि एक अनोखी फैक्ट्री भी इसकी पहचान है, जिसके चलते कई उत्पाद
कई लोगों के मुंह रंगीन इस उत्पाद ने कर दिए हैं। देखिए। आजादी के दौर में शुरू हुई हल्द्वानी की इस कत्था फैक्ट्री पर भले ही आज ताला लटक गया हो, लेकिन इसके कत्थे का स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर है। भाबर के इलाके में होने वाले खैर के पेड़ों से बनने वाले इस कत्थे का ऐसा स्वाद था कि लोग देश के कोने कोने में इसे इसकी खुशबू से पहचानते थे। गणेश कत्था फैक्ट्री का जो मामला है, ये आजादी के दौरान ही सन 1945 से 48 के बीच में यहाँ कत्थे का कारोबार शुरू हुआ था। बिशनदास मेहता जी ने गणेश कत्था फैक्ट्री की स्थापना करी थी रामपुर रोड में देवल चौड़ के पास। खास बात तो ये है कि रामपुर और बरेली रोड में जहां ये कत्था फैक्ट्री खुली, वहां की पहचान ही ये कत्था फैक्ट्री बन गई। हल्द्वानी में पान के कारोबार से जुड़े लोग आज भी इस कत्थे की कहानी बयां करते हैं। ब्लैक कत्था घरों में खाया जाता था और वाइट कत्था जो है दुकानदार उसको पान लगाने के लिए लेकर के जाते थे और उसको पका करके तैयार करते थे। और यहाँ का कत्था बहुत बहुत दूर तक मशहूर था और बहुत एक्सपोर्ट भी होता था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी कत्था जाता था। यहाँ का कत्था भी बहुत बेहतरीन होता था और कारोबार भी बहुत ठीक था, पानों काम भी जोरों पे था। अब इतना नहीं है और करने वाले भी नहीं है, मैं ही करती हूँ कारोबार। दरअसल हल्द्वानी की पहचान यहाँ की इमारती लकड़ियों से थी। खैर की लकड़ी इमारती के साथ ही कत्था बनाने के भी काम आती थी। आजादी के दौर में पान के शौकीन वालों की जबरदस्त तादाद थी, जिसके कारण हल्द्वानी की इस फैक्ट्री से निकला गणेश कत्था देश में छा गया। हालांकि अन्य तरह के रेडीमेड पान मसालों ने कत्थे की डिमांड सीमित कर दी और समय के साथ हल्द्वानी की शहर कत्था फैक्ट्री वीरान पड़ गई। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के लिए मास्टर प्लान के लिए मंदिर के आसपास 100 परिवार और दुकानें आ रही हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाना है, लेकिन उचित स्थान नहीं मिलने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में है। जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। मानस्कंद सर्किट के रूप में जागेश्वर मुख्य स्थलों में से एक है, जिसका विकास मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। भी प्लान बनाया जा रहा है, जो हमारा एड़तोला पार्किंग है और जो एड़तोला तिराया है, वहाँ से लेकर पूरे जागेश्वर के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें पूरा मास्टर प्लान बनाया है, किस तरह से मंदिर को डेवलप किया जाएगा, किस तरह से जो हमारी अप्रोच रोड है उसके जो दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनके फसाड का प्रोग्राम रहेगा। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत 100 से अधिक परिवार और दुकानें आ रही हैं, जिनका विस्थापन होना है। ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। इन लोगों का कहना है कि उनका विस्थापन मंदिरों के आसपास ही किया जाए। स्थापित तो लोग ये करने जा रहे हैं, लोगों को यहाँ से जागेश्वर को खाली करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग यहाँ के पुजारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अन्य लोग हैं जिनके पास एक एक घर है और सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। स्थापन के लिए हमारा कोई लोगों का वो नहीं है, यहाँ की लोग नहीं होना चाहिए, होने में कोई आपत्ति नहीं है। लोगों का कहना है, जो व्यापारी हैं यहाँ के, उनका कहना है कि मार्केट इसी 100 मीटर के दायरे के अंदर बने। जागेश्वर धाम में विस्थापन को लेकर अंतिम दौर पर कार्य योजना है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होना है। इस पर प्रशासन भी जन सुनवाई करेगा। उम्मीद है जल्द ही कुमाऊं के सबसे बड़े धाम के रूप में जागेश्वर धाम विकसित हो। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।